ईश्वर और प्रेम ये दो अलग अलग शब्द नहीं हैं। जो प्रेम को जान लेता है वह ईश्वर को जान लेता है, और जिसने प्रेम को नहीं जाना वह लाख मंदिरों के चक्कर काटे, लाख मस्जिदें जाए, वह कभी ईश्वर को नहीं पा सकता। दुनिया में लोगों ने ईश्वर को एक डरावनी मूर्ति बना दिया है। पंडित और पुरोहित तुम्हें सिखाते हैं कि ईश्वर से डरो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जहां डर वहां प्रेम कैसे हो सकता है, और जहां प्रेम नहीं है वहां परमात्मा कैसे हो सकता है। डर से पैदा हुई प्रार्थना सिर्फ एक व्यापार है, एक सौदा है जो तुम अपनी सुरक्षा के लिए करते हो, लेकिन असली प्रार्थना डर से नहीं बल्कि एक गहरे और असीम प्रेम से पैदा होती है। ईश्वर कोई आकाश में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारी गलतियों का हिसाब रख रहा है। ईश्वर एक ऊर्जा है, संपूर्ण अस्तित्व का एक गीत है जो तभी सुनाई देता है जब तुम्हारे भीतर प्रेम के तार झंकृत होते। ईश्वर से प्रेम करने का अर्थ ये नहीं है कि तुम दुनिया छोड़ दो, संन्यास ले लो और जंगलों में जाकर बैठ जाओ। अगर तुम अपनी पत्नी से प्रेम नहीं कर सकते, अपने बच्चों से प्रेम नहीं कर सकते, उस रास्ते चलते अनजान आदमी से प्रेम नहीं कर सकते, तो तुम उस ब्रह्मांड के रचयिता से क्या खाक प्रेम करोगे। तुम्हारा प्रेम तो इतना सिकुड़ा हुआ है कि वह तुम्हारे परिवार के पार ही नहीं जा पाता। ईश्वर को पाने की सीढ़ी इंसान से शुरू होती है। जब तुम्हारा प्रेम बिना किसी शर्त के चारों ओर बहने लगता है, जब तुम एक पेड़ को देखकर भी उसी प्रेम से भर उठते हो जिससे तुम अपने बच्चे को देखते हो, जब चांद तारों को देखकर तुम्हारे भीतर एक आनंद नाचने लगता है, तब समझना कि तुमने ईश्वर की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। ईश्वर कोई मंजिल नहीं है, ईश्वर वह राह है जिस पर प्रेम के कदम चलते हैं। मीरा ने ईश्वर को कैसे पाया? उन्होंने कोई शास्त्र नहीं पढ़े, उन्होंने वेदों पर कोई व्याख्यान नहीं दिए। मीरा सिर्फ नाची, मीरा सिर्फ भटकी अपने कृष्ण के प्रेम में। उनका प्रेम इतना गहरा था कि वह स्वयं कृष्ण हो गई। भक्ति का अर्थ ही यही है कि मैं मिट जाए और तू रह जाए। जब तक ईगो खगा है, जब तक तुम कहते हो मैंने पूजा की, मैंने उपवास रखा, मैं इतना भक्त हूं, तब तक ईश्वर तुमसे कोसों दूर है। ईश्वर तुम्हारे अहंकार से मिलने नहीं आता, वह तो शून्य में उतरता है। जब तुम कहते हो मैं कुछ भी नहीं, अब जो है बस तू ही है, तब वही शून्यता प्रभु का सिंहासन बन जाती है। प्रेम तुम्हें पिघलाता है, बुद्धि तुम्हें कठोर बनाती है, तर्क तुम्हें पत्थर जैसा बना देता है, लेकिन प्रेम तुम्हें पानी की तरह तरल कर देता है। और केवल वही
जो पानी की तरह तरल है, वह उस विराट सागर में जाकर मिल सकता है। लोग सोचते हैं कि वे ईश्वर को खोज लेंगे। यह मनुष्य के अहंकार की चरम सीमा है कि वह उस विराट को खोजने निकला है। तुम क्या खोजोगे? तुम्हारी दृष्टि ही कितनी है। उस दिन तुम खोजना बंद कर देते हो और अपने आप को एक गहरे मौन और प्रेम में डुबो देते हो। अचानक तुम पाते हो कि ईश्वर तो तुम्हें हमेशा से खोज रहा था। ईश्वर को पाने के लिए तुम्हें दौड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो बस ठहर जाने की जरूरत है। एक ऐसा सन्नाटा, हाँ, कोई मांग न हो। तुम्हारी 99% प्रार्थनाएं मांग हैं। हे प्रभु, मुझे धन दे दो, मेरे बेटे को अच्छी नौकरी दे दो, मेरी बीमारी दूर कर दो। यह प्रार्थना है, यह तो भिखारीपन है। तुम उस सम्राट के सामने खड़े होकर थोड़े से सिक्कों की भीख मांग रहे हो, जबकि वह तुम्हें अपना पूरा साम्राज्य सौंपना चाहता है। सच्ची प्रार्थना में कोई मांग नहीं होती। सच्ची प्रार्थना तो केवल एक धन्यवाद है, एक ग्रेटिट्यूड है। जो बिना मांगे मिला है, उसकी कीमत तो समझो। यह जीवन, यह सांसें, यह सूरज की रोशनी, यह खूबसूरत धरती, तुमने क्या कीमत चुकाई है इनकी? एक असली प्रेमी केवल धन्यवाद देता है। वह कहता है, हे प्रभु, तूने इतना दिया है जो मेरे पात्र से ज्यादा है। मेरा ये छोटा सा हृदय इतना प्रेम और इतना आनंद संभाल नहीं पाता। जिस दिन तुम्हारे भीतर से यह धन्यवाद का भाव उठने लगे बिना किसी शर्त के, उठते बैठते तुम एक कृतज्ञता से भर जाओ। उसी दिन तुम्हारी असली पूजा शुरू हो जाती है। तुम उठोगे तो वह इबादत होगी, तुम बैठोगे तो वह इबादत होगी। भक्ति का मार्ग पागलों का मार्ग है। हाँ, मैं इसे पागलों का मार्ग ही कहता हूँ, क्योंकि बुद्धिमान लोग हर चीज में हिसाब लगाते हैं। वे ईश्वर के साथ भी गणित करते हैं, लेकिन जो प्रेमी है वह अपनी सुध बुध खो बैठता है। जैसे एक पतंगा जब दीपक की लौ को देखता है तो वह यह हिसाब नहीं लगाता कि मैं जल जाऊंगा या बच जाऊंगा। वह तो बस प्रेम में पककर उस लौ में कूद जाता है। ईश्वर भी एक महाअग्नि है। अगर तुम सच में ईश्वर से प्रेम करते हो तो तुम्हें मिटने के लिए तैयार रहना होगा। जब तक तुम्हारा ये मैं पूरी तरह राख नहीं हो जाता, तब तक वह अमृत तुम्हें नहीं मिल सकता। सूफी संतों ने इस अवस्था को फना कहा है, यानी अपने आप को परमात्मा के प्रेम में पूरी तरह मिटा देना। और मजे की बात यह है कि जो अपने आप को मिटा देता,
वह बहुत संकरा है। इसमें तुम और तुम्हारा ईश्वर दोनों एक साथ नहीं चल सकते। या तो तुम रहोगे या फिर ईश्वर रहेगा। जब तुम पूरी तरह मिट जाते हो तभी ईश्वर का जन्म होता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, प्रेम करना सीखो। शुरुआत वहां से करो जहां तुम खते हो, अपने घर से, अपने पड़ोसियों से, आसपास के जानवरों से, उनसे। जैसे जैसे तुम्हारा प्रेम गहरा होगा, वह ऊपर उठने लगेगा। प्रेम कोई एक व्यक्ति तक सीमित रहने वाली चीज नहीं है। यह तो फूल की उस महक की तरह है जो हवा के साथ पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। और जिस दिन तुम्हारा प्रेम किसी सीमित ढांचे से आगाध होकर पूरे अस्तित्व के लिए प्रवाहित होने लगेगा, उसी दिन तुम पाओगे कि तुम ईश्वर में हो और ईश्वर तुम में है। अंत में मैं यही कहूंगा कि मंदिरों में मूर्तियों को पूजना बहुत आसान है कि मूर्ति तुमसे कुछ नहीं मांगती। पत्थर की मूर्ति के सामने रोना और सर झुकाना बहुत आसान है, लेकिन इस चलती फिरती बोलती हुई सांस लेती हुई दुनिया में जो परमात्मा छिपा हुआ है, उसे पहचानना इज गोइंग। तो इसे एक जीवित सत्य बनाओ। हर इंसान की आंखों में उसी की झलक देखने की कोशिश करो। जिस दिन तुम्हें हर चेहरे में सिर्फ उसी का नूर दिखने लगेगा, दिन तुम्हें हर आवाज़ में केवल उसी का संगीत सुनाई देने लगेगा, तुम्हारी यात्रा पूरी हो जाएगी। तुम उस परम प्रेम को उपलब्ध हो जाओगे जिसके लिए यह जन्म मिला था। प्रेम ही ईश्वर है, परमात्मा की कोई और परिभाषा नहीं।